प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं इन सभी लोगों के लिए जो आज इस बाइबल अध्ययन को सुनने आए हैं। इन सभी का जीवन उचित रूप से आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग आज के इस बाइबल अध्ययन को पहली बार सुन रहे हैं, उन सभी का जीवन सत्य के वचन से प्रकाशमान हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि कोई भी अपने जीवन में आपकी आशीषों से वंचित ना रहे, बल्कि हर एक वो जन जो इस बाइबल अध्ययन को सुन रहा है, प्रभु की आशीष को प्राप्त करे और उसे अपने जीवन में महसूस करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हमारी आंखों को खोल ताकि हम इन सत्य के वचन को समझ सके, अपने लोगों को आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आज के बाइबल अध्ययन में हम यूहन्ना अध्याय 15 से पढ़ेंगे। कृपया यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से 6 तक खोले। वचन 1 से पढ़ना मैं आरंभ करूंगा। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। वचन 2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। वचन 3 देखे, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वचन 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। वचन 5, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। हमने वचन 6 तक पढ़ा। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने परिपूर्णता के विषय में, फलवंत होने के विषय में बहुत बार बातें की हैं। यीशु मसीह ने वचन 2 में फल लाने के विषय में बात की और वचन 5 में बहुत फल लाने के विषय में बात की। और जब आप इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह लगातार फल लाने के विषय में बातें कर रहे हैं। पर यीशु मसीह ने सिर्फ फल लाने के विषय में बात नहीं करी है, बल्कि यीशु मसीह में बने रहने के विषय में भी बात की है। यीशु मसीह वचन में इस प्रकार कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं, और हमारे विषय में कहते हैं कि हम उसकी डालियां हैं। अगर डालियां दाखलता से जुड़ी रहे तभी वह बढ़ सकती है, फलवंत हो सकती है, और इसी प्रकार तुम परिपूर्णता को प्राप्त करोगे, लगातार फलवंत बने रहोगे। यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं बतलाया, बल्कि उन डालियों का भी जिक्र किया है जो उसमें फल नहीं लाती। अगर डालियां फल नहीं ला रही हैं, तो इसमें दाखलता की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि फल को लाना डालियों की जिम्मेदारी है। हम वचन 1 की ओर दोबारा आएंगे। वचन 1 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह ने इस संसार में अपने अंत के दिनों में अपने चेलों के साथ बहुत सा वक्त बिताया, उन लोगों के साथ जो संसार से बाहर निकलकर आए थे। और अब अध्याय 15 में यीशु मसीह अपने चेलों से इस विषय में बात कर रहे हैं कि बने रहना, मुझ में बने रहना कितना आवश्यक है, और परिपूर्णता में रहना, लगातार फलवंत रहना कितना जरूरी है। और फिर यीशु मसीह ने उन्हीं चेलों को यह भी बतलाया कि अगर तुम मुझ में ना बने रहो और मुझ में फल ना लाओ तो पिता इस विषय में फिर कुछ प्रतिक्रिया दिखाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दाखलता के विषय में इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि सभी इजरायली लोग दाखलता के बारे में बहुत ही संक्षेप में जानते थे। वह सभी लोग उसकी खेती करते थे और उसको उपजाते थे। हम पुराने नियम से देखेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों को किस विषय में शिक्षा दे रहे थे। कृपया यशाया अध्याय 5 खोले।
यशाया अध्याय 5। मैं वचन 1 से पढ़ूंगा। लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। वचन 2 में लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। आप इन वचनों के द्वारा देखेंगे कि जो दाख की बारी लगा रहा है, उसके मन में इस बात का उत्साह है, उसके मन में चाह है, वह बारी जो वह लगा रहा है एक अच्छे फल को लेकर आए। पर यह जो इज़राइल के विषय में उदाहरण दिया गया है, आप देखेंगे कि उन सभी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत फैसलों में बुरे फल को ही पाया और उसी को ही वो लेकर आए। अब हम वचन 3 की ओर देखेंगे। लिखा है, अब है यरूशलेम के निवासियों और है यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। वचन 4, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। वचन 5 में लिखा है, अब मैं तुमको बताता हूं कि मैं अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके काटने वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोंदी जाए। वचन 6 में लिखा है, मैं उसे उजाड़ दूंगा। यही शिक्षा यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे थे। इसी परिणाम के विषय में यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि अगर तुम मुझ में बने रहो और फल लाओ तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की भलाई बनी रहेगी, परमेश्वर की दया बनी रहेगी, परमेश्वर की करुणा बनी रहेगी। पर अगर तुम फल को नहीं लाते हो तो याद रखो, मेरा पिता किसान है और वही है जो दाखलता की डालियों को छांटता है और जो नहीं फलती उन्हें दूर कर देता है, उन्हें काट डालता है। हम वचन 6 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। वचन 7 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाग की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। परमेश्वर की आशा इज़राइल के घराने से यह थी कि वह अन्य प्रांतों और देश से अलग होकर परमेश्वर की भलाई की और उसकी दया के फल को लेकर आएगा। पर उन सभी लोगों ने इसके विपरीत किया और यही यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि तुम मेरे हो, तुम इस गलती को दोबारा मत दोहराना। इज़राइल के घराने के समान तुम भी अपने परमेश्वर से ना फिर जाना। एजेकिएल ने भी इज़राइल के घराने के विषय में दाखलता के उदाहरण को पेश किया है। कृपया एजेकिएल अध्याय 19 खोले, तभी आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों से किस विषय में बात कर रहे थे। हम एजेकिएल अध्याय 19 वचन 10 से पढ़ेंगे। लिखा है, तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। यह जल परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की करुणा है और परमेश्वर की दया है। आगे वचन 11 में लिखा है, प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के नीचे तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। यह स्थिति इज़राइल के घराने की जब थी जब वह परमेश्वर के प्यार में बना हुआ था। पर हम आगे वचन 12 में पढ़ेंगे, तो भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़ कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियां टूट कर सूख गई और वह आग से भस्म की गई। यीशु मसीह भी वचन में कहते हैं,
जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। और यीशु मसीह चाहते थे कि वह चेले उसी विश्वास योग्यता में बने रहे जिस विश्वास योग्यता के साथ वह यीशु मसीह के सामने चलते आए थे। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनके चेले अपने मन को बंद कर ले जिस प्रकार इज़राइल के घराने ने किया और वह अपने परमेश्वर से दूर हो गए। होशे अध्याय 10 खोलेंगे। होशे अध्याय 10 वचन 1 से पढ़ूंगा। लिखा है, इज़राइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है। आप देखेंगे कि होशे के समय में भी इज़राइल का मन खाली है, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आगे वचन में लिखा है, परंतु जैसे जैसे उसके फल बढ़े वैसे वैसे उसने अधिक वेदियां बनाई। वह अब परमेश्वर के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, वह सिर्फ अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वह सुंदर लाटे बनाते गए। आगे वचन 2 में लिखा है, उनका मन बटा हुआ है, उनका मन परमेश्वर के प्रति केंद्रित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बजाय इसके कि वह अपने परमेश्वर से अपनी पूरी बुद्धि, अपने पूरे मन, अपने पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी आत्मा के साथ प्रेम करे, उनके मन बटे हुए हैं। बजाय इसके कि वह स्वर्ग को अपने सामने साक्षी रखकर अपने जीवन को व्यतीत करे, धार्मिकता में जीवन जिए, दूसरों के साथ धार्मिकता का व्यवहार करे, उनके मन बटे हुए हैं। वचन में लिखा है, उनका मन बटा हुआ है। अब वह दोषी ठहरेंगे, वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से वर्ष उनके बीच में गुजारे, पर आपको पता है कि क्या परिणाम निकल कर आया? मैं आपको वचन से दिखाता हूँ। कृपया लूका अध्याय 13 खोले। हम आगे वचन 6 पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। वचन 7 में लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। यीशु मसीह उन वर्षों के विषय में बात कर रहे हैं जिन वर्षों में बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होकर इज़राइल के घराने के पास आए। मूसा इज़राइल के घराने के पास आया पर उन्होंने मूसा की ना सुनी। बहुत से और भविष्यवक्ताएं उनके पास आए पर उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनी। खुद यीशु मसीह उनके पास आए परंतु उन्होंने यीशु की भी ना सुनी। लिखा है, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। पर आगे देखे वचन 8 में लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। और आगे वचन 9 में लिखा है, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। जब यीशु ने देखा कि इज़राइल का राज्य पूरी तरीके से विफल हुआ तो इसीलिए यीशु ने सिर्फ अपने चेलों से इस विषय में बात की। यीशु ने उनसे कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। आगे लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आज का विषय है मसीह में विश्वासियों का बने रहने का फल। आज के विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1, अधिक फलदायी होने के लिए जुड़ी हुई डालियों की छटाई और कटाई। भाग 2, उनकी फलहीनता के लिए धर्म रहित और पाप की ओर फिर जाने का संकट और विनाश। भाग 3, अधिक फलदायी होने के लिए विश्वासियों की बने रहने की तैयारी और संरक्षण। कृपया भाग 1 की ओर आए, अधिक फलदायी होने के लिए जुड़ी हुई डालियों की छटाई और कटाई। हम एक बार फिर से
यूहन्ना अध्याय 15 खोलेंगे। यूहन्ना अध्याय 15 मैं वचन 1 और 2 को पढ़ूंगा। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। सवाल यह है कि यीशु मसीह किस प्रकार के फल के विषय में बात कर रहे हैं। इस भाग में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, नैतिक फल का उत्पादन। यीशु मसीह हमारे जीवन में नैतिक फलों के विषय में बात कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन शैली में। दूसरी बात, अधिक फल के लिए शुद्धिकरण। तीसरी बात, अद्भुत फल के लिए छटाई। कृपया पहली बात की ओर आए, नैतिक फल का उत्पादन। मत्ती अध्याय 3 खोले। इस वचन के द्वारा देखेंगे कि यीशु मसीह हमसे किन फलों के उत्पादन को चाहता है। मत्ती अध्याय 3 वचन 7 से पढ़ेंगे। क्या है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आगे वचन 8 में लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। यीशु मसीह इस बात से ही कहना चाह रहे थे कि जब भी तुम प्रभु के पास आओ तो तुमसे ही अपेक्षा की जाती है कि जब तुम पश्चाताप करो तो उचित फल को लेकर आओ, उचित फल के साथ पश्चाताप करो। आइए हम वचन के द्वारा उस पश्चाताप के फल के सबूत को देखें। कृपया रोमियो अध्याय 6 खोले। रोमियो अध्याय 6 मैं वचन 18 से पढ़ना आरंभ करता हूं। हमें समझना होगा कि यीशु मसीह मत्ती अध्याय 3 में किस फल के विषय में बात कर रहे हैं, और यही हमारे नैतिक चरित्र का फल है। लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। आगे वचन 19 में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दे। आगे वचन 22 देखे, परंतु अब जब आपने नया जन्म पा लिया है, अब जो आपने अपने जीवन में पश्चाताप किया है, वचन में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, नैतिकता और व्यवहार, और उसका अंत अनंत जीवन है। प्रार्थना करता हूं कि यह फल बहुतायत से, अधिकता से हम सभी के जीवन में बढ़े, यीशु मसीह के नाम से। कृपया गलातियों अध्याय 5 खोले। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से पढ़ूंगा। लिखा है, पर आत्मा का फल जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं, तो वचन में इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास है। विश्वसनीयता के फल के विषय में यीशु मसीह बात करते हैं। जब आप कहते हैं कि अब मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, तो प्रभु भी आपके जीवन में फल को देखना चाहते हैं, और वह फल प्रेम है। वचन में लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, विश्वासियों से उसी समान प्रेम रखो जैसा कि मसीह ने हमसे प्रेम रखा, और अपने परमेश्वर से पूरी बुद्धि, आत्मा और सामर्थ्य से प्रेम रखो। और यहाँ पर एक फल आनंद भी है। यह वह आनंद नहीं है जो हम अपने विषय में रखते हैं, दूसरे इंसान की परवाह ना करके, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। यह उस आनंद के विषय में बात हो रही है जो आप अपने विषय में भी रखते हैं और दूसरों के विषय में भी सोचते हैं कि वह भी आनंदित हो। और उस शांति के विषय में बात हो रही है जो आपके मन में होती है और आपके द्वारा आपके आसपास के लोगों में भी जाती है। और वचन धीरज के फल के विषय में भी बात करता है। यही पश्चाताप का असली फल है, धीरज। आप जो पहले छोटी सी छोटी बात पर गुस्सा हो जाया करते थे एकदम से, पर अब आप नया जन्म पाए हुए जन है, परमेश्वर की संतान है। अब आपको धीरज के फल को और सहनशीलता के फल को धारण करके चलना ही होगा। अब जब भी आपके आसपास जब भी कोई बात बीते, तो आप कृपा से
आप धीरज से व्यवहार करें। अब कुछ भी जो आपके आसपास होता है, आप उसमें धीरज दिखा सकते हैं, सहनशीलता दिखा सकते हैं। यही आत्मा के फल है। यीशु मसीह इसी के विषय में कहते हैं कि जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और वचन विश्वास के फल के विषय में भी बात करता है। विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। आगे वचन 23 में पढ़े, आत्मा के फल के विषय में लिखा है नम्रता। यह वचन नम्रता के विषय में बताता है। पहले जो हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे कि यह लोग मुझसे बेहतर नहीं है, ये लोग मुझसे छोटे हैं, पर अब आपके पास आत्मा का फल है, आपके पास नम्रता है, आप नम्रता से व्यवहार कर सकते हैं। और वचन में इस प्रकार लिखा है, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कृपया दूसरी बात की ओर आए, अधिक फल के लिए शुद्धिकरण। कृपया एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 खोले। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 2 से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। क्या आप अपने जीवन में, अपनी उन्नति में और फल को अधिक प्राप्त करने के लिए और अधिक फल लाने के लिए सीमित हो चुके हैं? पर वचन ऐसा नहीं कहता। वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। कृपया यशाया अध्याय 6 खोले। अब यहाँ पर यशाया है जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। पहले ही परमेश्वर की इच्छा को जानता है और परमेश्वर ने उससे कहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे। और अध्याय 2 में भी वह अनंत काल की शांति के विषय में बात करता है। अध्याय 3 और 4 में वह परमेश्वर के राज्य के विषय में चिंतन को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर हम अध्याय 6 में देखेंगे, वह उन लोगों से बात कर रहा है जिन लोगों के जीवन में फल है और वह लोग और फल को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। वचन 5 से पढ़ेंगे। लिखा है, तब मैंने कहा, हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। यशाया भविष्यवक्ता इस बात के प्रति यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, मैंने परमेश्वर के दर्शन को पाया है, पर फिर भी मैं अपने समाज और अपने बीच में कुछ समानताओं को पाता हूँ। वह यही कहना चाह रहा है कि मुझे चाहिए था कि मैं उन सब से अधिक धार्मिकता का जीवन जीऊं, सिधाई में चलूं, पर वह देखे वचन में क्या कह रहा है। वचन 5 में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। आगे वचन 6 में लिखा है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। आगे वचन 7 में लिखा है, उसने उसे मेरे मुंह को छू कर कहा, आज स्वर्ग से कोई बात आकर आपके मुंह को छुएगी और आपके आत्मा को छुएगी। आपको पता है, कुछ लोग हैं जो बाइबल अध्ययन को सुनने आते हैं, पर जो वचन वो यहाँ सुनते हैं वो सिर्फ उनकी बुद्धि को छूते हैं, सिर्फ उनकी सोच में वो शब्द जाते हैं, पर वह वचन उनके मन को नहीं छू पाते। आगे वचन 7 में लिखा है, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आगे वचन 8 में पढ़े, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, अब यहाँ पर एक नई सेवकाई उसे प्राप्त हुई। आपके जीवन में आज एक नई सेवकाई आने जा रही है। एक नया स्तर आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। वचन में लिखा है, तब मैंने कहा, सभी एक साथ बोले, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। कृपया मलाकी अध्याय 3 खोले। मलाकी अध्याय 3 वचन 3 से पढ़ेंगे।
लिखा है वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। आपने देखा, जब परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं तो ये बात हमें परमेश्वर के समीप लेकर जाती है। आप शुद्ध हो जाते हैं, अधिक धार्मिकता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आगे वचन 4 में लिखा है, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। यह वचन हमें यह बतलाता है कि जब परमेश्वर हमें खुद अपनी ओर से शुद्ध करते हैं, तब हमारी भेंट परमेश्वर को ऐसी भाती है जैसे पहले के दिनों में, प्राचीन काल के समय में परमेश्वर को भाती थी। कृपया पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 खोले। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 से पढ़ेंगे। लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। हमें बतलाता है कि हम अपने जीवन से पुराने खमीर को निकाल दे, अपने व्यवहार से पुराने खमीर को निकाल दे, अपनी सेवकाई से पुराने खमीर को निकाल दे। वचन में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ। आगे वचन 8 में लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अगर परमेश्वर हमारे जीवन को शुद्ध करता है तो उसकी छटाई भी करता है। अगर आप थोड़ा भी उन लोगों के विषय में जानते हैं जो दाग की बारी को लगाते हैं, तो आपको पता होगा कि वह लोग हमेशा दाग की रखवाली करते हैं कि उसमें कोई जंगली दाग ना उग जाए, और वह हमेशा छटाई के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। जो पाप और बुराई है वह एकदम बेकार है। एक विश्वासी के रूप में आपको लगातार अपने जीवन को देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि अब आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है, परमेश्वर की संतान है, कि हमारे जीवन में जो भी बुराई है, हमारे व्यवहार में जो भी कमी है, हमारे जीवन शैली में जो भी अनाज्ञाकारिता है, प्रभु उसकी छटाई करना चाहता है। प्रभु उससे हमें शुद्ध करना चाहता है। आपके जीवन की ताकत को, आपके जीवन की नींव को, आपके जीवन के पोषण को ले रही है, आपके जीवन से अवसर को दूर कर रही है। उसे परमेश्वर आपके जीवन से दूर करना चाहता है, और परमेश्वर आज ही उन सभी बातों की छटाई आपके जीवन से करेगा। कृपया व्यवस्था विवरण अध्याय 30 खोले। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 6 से पढ़ेंगे। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। कृपया इस वचन के बारे में सोचे। जिस प्रकार परमेश्वर ने शारीरिक खतने के लिए आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उस अंग के खतने की आज्ञा इसलिए दी क्योंकि उस जगह पर बहुत सी गंदगी और अशुद्धता इकट्ठी होती थी, और परमेश्वर चाहता था कि वह मनुष्य के शरीर में ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसे अलग करने की आज्ञा दी। उसी प्रकार कुछ लोगों के मन में बुराई होती है, पाप होता है, कुछ गंदी आदतें होती है। उन लोगों को चाहिए कि वह उन सभी बातों से अपने जीवन को अलग करे, उन सभी बातों की छटाई करे अपने जीवन से। तब आपके जीवन में शैतान की ओर से कोई भी अशुद्धता नहीं रहेगी। यह संसार आपके जीवन में किसी भी बुराई को नहीं पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। वचन 6 में इस प्रकार लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, और सच में आप इस बहुतायत के जीवन को जिएंगे। कृपया मत्ती अध्याय 3 खोले। मत्ती अध्याय 3 वचन 12 से पढ़ेंगे। लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, शुद्ध करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उसी प्रकार प्रभु भी हमारे जीवन से कुछ बातों को हटाना चाहता है, हमारे जीवन को
कुछ बातों से शुद्ध करना चाहता है, जो बातें उस फल को दबा रही है जो बढ़ने को है। और परमेश्वर छटाई करके आपके जीवन से उन सभी बातों को हटा देगा, आपके जीवन से उन्हें साफ कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको समझ दे, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर आपको समझ दे, और फिर आप अपने जीवन को जांच के कह सकेंगे कि मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हूं कि मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, और मैं धन्यवादित हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवादित हूं कि मैं उस फल को ला पा रहा हूं जो पश्चाताप का फल है। पर आप अपने आप को साफ तौर पे देखेंगे और जांचेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो उस भूसी के समान है। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत से फल को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। कृपया दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 खोले। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 21 से पढ़ेंगे। लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, उन बातों से जो आपके जीवन की उन्नति को रोकती है, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को रोकती है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। आप सभी लोग आदर के बर्तन ठहरेंगे और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। के वचन 22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तीसरी बात की ओर आए, अद्भुत फल के लिए छटाई। कृपया फिलिपियो अध्याय 3 खोले। फिलिपियो अध्याय 3 वचन 7 से पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। प्रेरित पौलुस इस वचन के द्वारा यही बता रहे हैं कि जब वह इस संसार में थे तो कुछ बातें थी जो उन्हें लाभ पहुंचाती थी, संसारिक रीति से धर्म में होने का लाभ। प्रेरित पौलुस जो व्यवस्था की धुन में थे, प्रेरित पौलुस जो बड़े बड़े अधिकारियों के पास आते जाते रहते थे, वह सब उनके लिए संसारिक लाभ था। और वह इस वचन में यह बतला रहे हैं कि जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ऐसा ही आप सभी लोगों के जीवन में भी है। आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, आप कुछ ऐसी बातों में व्यस्त रहते हैं जो आपके प्रार्थना के जीवन को घटा देता है। जैसे खेल कूद है जो आपके जीवन में प्रार्थना को और समर्पण को, उस पवित्रताई के जीवन को जो आपको जीना है, कम कर देता है। और वह ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि यह पाप है, यह बुरा है, पर वह सभी बातें आपके जीवन में से प्रार्थना के समय को घटा रही है। वह सभी बातें आपके जीवन में पवित्रताई को घटा रही है। वचन 8 में लिखा है, वरण मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रेरित पौलुस पहले ही नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है, पर वह फिर भी मसीह को और प्राप्त करना चाहते हैं। आप सभी लोग भी मसीह को और प्राप्त करें। भाग 2 की ओर आए, उनकी फलहीनता के लिए धर्म रहित और पाप की ओर फिर जाने का संकट और विनाश। कृपया एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 वचन 2 और 6 को पढ़ेंगे। वचन 2 में लिखा है, जो डाली मुझ में है। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने नया जन्म पा लिया है, जो पहले ही सुसमाचार सुन चुके हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया है। पर उन लोगों की समस्या यह है कि उनके अंदर फल नहीं है, पश्चाताप का फल नहीं है। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आगे वचन 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे। यीशु मसीह ये बात अपने चेलों से कह रहे थे जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते थे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे
तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। कुछ लोग कहते हैं जो एक बार उद्धार पा लेता है उसका उद्धार उसके जीवन में रहता है और उसके बाद उसे कोई खतरा नहीं है। अगर आप मसीह में ना बने रहे तब भी, अगर आप बुराई को करें तब भी। पर यीशु मसीह की इस वचन की व्याख्या हमें बताती है कि हमें उन लोगों की नहीं सुननी। वचन में साफ लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर कहां ले जाते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य में ले जाते हैं या परमेश्वर की शांति में ले जाते हैं? नहीं, वचन में लिखा है लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। इस भाग में हम तीन बातों को देखेंगे। पहली बात, झूठे विश्वासियों का पेशा। कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि मैं मसीह पे विश्वास करता हूं पर आप मेरे व्यवहार की ओर ना देखें। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, आप मेरी नैतिक जीवन की ओर ना देखें। कृपया तीतुस अध्याय 1 खोले। तीतुस अध्याय 1 वचन 16 से पढ़ेंगे। लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। यह वचन उस विषय में बात कर रहा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि जो डाली मुझ में है परंतु नहीं फलती। वचन में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं क्योंकि वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वह लोग बड़ी ही ऊंची आवाज के साथ अपनी गवाहियों को देते हैं पर जब आप उनके जीवन को देखते हैं और आप उनको कहते हैं कि भाई या बहन, आपको अपने जीवन को ऐसे नहीं जीना है, ये जीवन नहीं दर्शाता कि आप मसीह के हैं, तो वह आपसे कहने लगते हैं कृपया हमारी आलोचना ना करें, हम पर दोष ना लगाएं। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 5 से पढ़ेंगे। लिखा है भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। वचन 6 में लिखा है, इन्हीं में से वह लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसे आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। वचन 7 में लिखा है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वे सभी जन उद्धार के विषय में सीखते तो रहते हैं पर उनके जीवन में उद्धार का फल नहीं दिखता। वह लोग पश्चाताप के विषय में सीखते तो है पर उनके जीवन में वास्तविक पश्चाताप नहीं होता। याकूब अध्याय 2 की ओर आए। याकूब अध्याय 2 वचन 17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि उनके अंदर विश्वास है पर उनके जीवन में कार्य नहीं दिखते, उनके जीवन में फल नहीं दिखते। वचन 20 में देखे क्या लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। आगे वचन 26 में भी लिखा है, अतः है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। दूसरी बात की ओर आए, फल रहित डालियों का जोखिम। कृपया एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 खोले। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 2 से पढ़ेंगे। लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। यहाँ पर शैतान की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर पिता जो किसान है खुद उन डालियों को छांटते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन डालियों को अलग कर देता है जो सिर्फ उस स्थान पर खड़ी हुई है, उस जगह को घेरे हुई है, उस दाखलता में बनी हुई है, पर फिर भी फल को लेकर नहीं आती। परमेश्वर उन्हें काट डालता है। परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को दूर करता है, किस प्रकार की डालियों को छाट डालता है। यिर्मयाह अध्याय 6 खोले। यिर्मयाह अध्याय 6 वचन 16 से पढ़ेंगे। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर आगे देखे क्या लिखा है, पर उन्होंने कहा
हम उस पर ना चलेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमने उद्धार पाया है, हम मसीह में एक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वह पूछे और प्राचीन काल के अच्छे मार्ग पर चले, ना कि आजकल जो मसीहत में प्रचलित है उन मार्गों पर चले जिसके द्वारा ना तो अच्छा व्यवहार दिखता है और ना अच्छा कार्य दिखता है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्राचीन काल के अच्छे मार्ग किसी चाल चले। और वचन में देखे क्या लिखा है, पर वे कहते हैं हम उस पर ना चलेंगे। आगे वचन 17 में देखे क्या लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर आगे देखे क्या लिखा है, उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। वचन 18, इसलिए हे जातियों सुनो, हे मंडली देख इन लोगों में क्या हो रहा है। आगे वचन 19, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति लेकर आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मा जाना है। कृपया लूका अध्याय 6 वचन 46 से पढ़ेंगे। लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तुम लोग इस प्रकार क्यों कहते हो कि तुम मुझसे जुड़े हुए हो? तुम्हारा जीवन मुझ में परिवर्तित हो गया है, जबकि तुम ना उन बातों को करते हो जो मैं कहता हूं, ना उन बातों को सुनते हो जो मैं तुमसे कहता हूं। आगे वचन 39 में लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। कृपया इब्रानियों अध्याय 6 निकाले। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 7 और 8 पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तीसरी बात की ओर आए, पाप की ओर फिरे हुए लोगों का और त्यागी हुओं का नाश। अब जानते हैं अगर कोई इंसान पाप की ओर फिर जाता है तो परमेश्वर का आत्मा उसे लगातार विवश करता रहता है कि वह अपने पाप से अपने मन को फिराए, कि वह पश्चाताप करे, परमेश्वर की ओर वापस लौट आए। वह लगातार उसे विवश करता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वह उस पाप में मरे, पर वह लगातार अगर अपने जीवन को उसी पाप के साथ जीता रहता है और परमेश्वर से अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर से दूरी बनाए रखता है, तो फिर परमेश्वर की भलाई उसके साथ नहीं चलेगी, फिर उसे त्याग दिया जाएगा। एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 वचन 6 से पढ़ेंगे। लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे। जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं तो वह यीशु मसीह से फिरकर दूसरी ओर चला गया था, पर उसने अंत में पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने उसे स्वीकार लिया। और अगर आप भी परमेश्वर से फिरकर पाप की ओर चले गए हैं तो आज रात आपके पास मौका है कि आप प्रभु के पास वापस लौट आए, इससे पहले कि देर हो जाए। और परमेश्वर हर एक उस जन को जो पाप की ओर फिर गया था स्वीकारेगा यीशु मसीह के नाम से। मत्ती अध्याय 3 वचन 9 और 10 पढ़ेंगे। लिखा है, अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मत्ती अध्याय 7 वचन 16 से पढ़ेंगे। लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? वचन 17 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। वचन 18 में लिखा है, अच्छा पेड़
बुरा फल नहीं ला सकता। अगर आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है तो आपके जीवन के अंदर झूठ, विद्रोह और विरोध, किसी भी प्रकार का व्यभिचार, परिस्त्रीगामन नहीं होगा, क्योंकि नया जन्म पाने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। इनमें इस प्रकार लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। वचन 19 में लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। मती अध्याय 13 खोले। मती अध्याय 13 वचन 40 से पढ़ेंगे। लिखा है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। वचन 41 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। कई लोग अपने जीवन के अपराधों में, पाप में और कुकर्म में पड़े रहना पसंद करते हैं। वह उसका आनंद उठाते हैं। वह लोग उससे मन नहीं फिराते, ना उससे पश्चाताप करते हैं। वचन में उन लोगों के लिए यह बात लिखी हुई है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। वचन की ओर देखे, और उन्हें किस कुंड में डाल देंगे? वचन में लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। यह वचन खुद यीशु मसीह ने कहे हैं, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 से पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 10 खोले। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 से पढ़ेंगे, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, धार्मिकता के मार्ग को पहचानने के बावजूद, पवित्रता पाने के बावजूद, परमेश्वर की संतान होने के बावजूद, नया जन्म पाने के बावजूद भी पाप के रास्ते पर चलता रहे, ताकि लोग उसकी शिकायत करें और उस जन को उस बात में बड़ा ही आनंद आता हो, तो ऐसे जन के विषय में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। वचन 27, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। वचन 28 में लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। कोई इंसान अपने जीवन में नया जन्म पाता है तो वह पवित्र ठहराया जाता है, पर उसके बावजूद अगर वह अपने जीवन को पुराने रीतियों पर जिए, पाप के जीवन की तरह, तो उसके लिए यह बात लिखी है, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। वचन 30 में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। वचन 31 में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहूदा अध्याय 1 वचन 12 से पढ़ेंगे। लिखा है, यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं। वो लोग हैं जो पाप की ओर फिरे हुए हैं। वे लगातार सभाओं में आते जाते रहते हैं, कलीसियाओं में आते जाते रहते हैं, और वह लोग पादरियों से, प्रचारकों से घिरे हुए हैं, जो लगातार उन्हें चिताते रहते हैं कि अपने जीवन को देखो, यीशु मसीह कभी भी किसी वक्त भी आ सकते हैं। पर वह लोग इस बात को अनसुना कर देते हैं। वह लोग इन सभी बातों की परवाह नहीं करते। वह लोग लगातार बाइबल अध्ययन में आते हैं, इतवार की सभा में आते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में आते हैं, पर उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं होती। वचन में लिखा है, यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। वह बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वह निर्जल बादल है जिन्हें
हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। वचन 13 में लिखा है, यह समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। यह डावलडोर तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। कृपया प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 खोले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 में इस प्रकार लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं उस स्थान पर नहीं होऊंगा। वचन 11 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। वचन 12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वचन 13 में लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। वचन 14 में इस प्रकार लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। इस मृत्यु के बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ उससे पहले मिल सकता है, उसके बाद एक भी मौका नहीं है। वचन 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह कहां डाला गया? मेरे साथ दोहराए, वह आग की झील में डाला गया। ऐसे अपने विषय में कहे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं उस स्थान पर नहीं होऊंगा। मैं आत्मा के फल को लेकर आऊंगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं फल को लेकर आऊंगा। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मैं फल को लेकर आऊंगा। परमेश्वर आपकी सभी इच्छाओं को सिद्ध करे यीशु मसीह के नाम से। भाग 3 की ओर आए। अधिक फलदायी होने के लिए विश्वासियों की बने रहने की तैयारी और संरक्षण। यूहन्ना अध्याय 15 खोले। वचन 3 से लेकर वचन 5 तक पढ़ेंगे। वचन 3 से मैं पढ़ना आरंभ करूंगा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भाग में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, मसीह के द्वारा साफ किए जाने से पवित्रता, और यही बात वचन 3 में लिखी है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हमें इसी पवित्रता की जरूरत है स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। कृपया भजन संहिता 24 की ओर देखें। वचन 3 और 4 को पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जो हाथ चोरी ना करते हो, परमेश्वर की भेंट को ना चुराते हो, इन हाथों ने कभी भी गर्भपात ना कराया हो, कभी भी किसी निर्दोष का लहू ना बहाया हो, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह वचन हर एक के जीवन में सिद्ध हो। इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 से पढ़ेंगे। लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। वचन 26, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर का वचन लगातार सुनना हमारे जीवन को शुद्ध बनाए रखता है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लगातार उसके वचन को सुन रहे हैं।
यीशु मसीह के नाम से। आगे वचन 27 में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मैंने कहा, यह आप लोग हैं जो महिमा सहित खड़े किए जाएंगे। मसीह का लहू आपको शुद्ध रखे। कृपया पहले यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। वचन 5 में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरी बात की ओर आए, मसीह में बने रहने की प्राथमिकता। एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 15 वचन 4 से पढ़ेंगे। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे, तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। फलों को प्राप्त करने का राज यही है कि हम मसीह यीशु में बने रहे, हम लगातार उसके साथ चलते रहे। आप इसे अपने लिए कहे कि मैं लगातार यीशु मसीह के साथ चलूंगा, मैं मसीह से अलग होकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करूंगा। कृपया प्रेरितों के काम अध्याय 27 खोले। प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 22 में लिखा है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। तुमसे कहता हूं, मैं आप सभी से कहता हूं कि तुम में से किसी के भी प्राण की हानि ना होगी। आगे वचन 23 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, वचन 24, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वे सभी लोग सुरक्षित हो गए हैं। पर आगे वचन 31 में लिखा है, तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर ना रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। क्या आपने देखा वचन 22 से लेकर वचन 24 तक परमेश्वर के वादे को, कि उनमें से किसी के प्राण की हानि ना होगी। पर मंजिल से पहुंचने से पहले ही वह लोग खेल कूद करने लगे और वह लोग खुद अपने हाथों से अपनी हानि उठा रहे थे। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भी एक शर्त होती है, और आप सभी उस शर्तीय बात को अवश्य ही पूरा करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बनाए रखेंगे, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात की ओर आए, मसीह के अभिषेक का प्रमाण। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर मसीह के द्वारा आपके लिए सब कुछ संभव है। आप सभी बातों को करने के लिए सक्षम बनते हैं। मसीह के द्वारा आप अपने जीवन में हर एक कार्य को करने पाएंगे। आप यीशु मसीह में बने रहेंगे। हम सभी के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से बढ़ेगा, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता हम जिस फल को लाते हैं उस विषय में बात कर रहे हैं। हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के द्वारा परिवर्तित होते हैं, हम यीशु मसीह से जुड़ते हैं, हम यीशु मसीह के साथ लगातार चलते रहते हैं, अपने जीवन में यीशु मसीह के अभिषेक का प्रमाण पाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप ऐसे बने रहकर अपने जीवन में बहुत से फल को लाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। बहुत सा अनुग्रह आज उपलब्ध है।
परमेश्वर का पक्ष आज आप सभी के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर की भलाई आज आप सभी के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर के समीप आइए और परमेश्वर बहुतायत से अनुग्रह देगा। कृपया खड़े हो जाइए और प्रार्थना के द्वारा प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज सच में परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह उपलब्ध है और ऐसा ही वह आपके जीवन में भी करेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उसका अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बढ़े। कृपया प्रभु के नाम को पुकारे। आज रात बहुतायत का अनुग्रह उपलब्ध है।